Dear students, if you are in BSc first semester or in engineering first semester, then usually क्या होता है कि BSc first semester और engineering first semester में आपका differential calculus पर एक कोर्स होता है। अब उस कोर्स के लिए जो एक रिकमेंडेड बुक है वो ये बुक है। अब इस बुक में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोज़ हैं। आई वुड सजेस्ट कि यू गो थ्रू दोज 2 वीडियोज़। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन ये है आपके पास, इफ़ y is equal to ax plus b divided by cx plus d, now prove that 2y multiplied by y triple dash is equal to 3 times y double dash का स्क्वायर। Now what is this y dash? y dash आपके पास होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y dash is equal to dy divided by dx। एंड सिमिलरली जो आपके पास होता है y डबल डैश, तो y डबल डैश आपके पास होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d2y बाई dx2। एंड सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इट गोज ऑन। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cx प्लस डी। नाउ यू हैव टू प्रूव 2 टाइम्स y डैश y डबल डैश 2 टाइम्स y डैश 2 टाइम्स y डैश मल्टीप्लाइड बाई y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू y डबल डैश का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो आप सबसे पहले ये जो फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cx प्लस डी, ये जो आपके पास फंक्शन है इसको आप पहले क्या कर लीजिए, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, यानी कि आप कर लीजिए डिफरेंशिएट और यू फाइंड आउट y डैश, यू फाइंड आउट y डबल डैश एंड सिमिलरली y ट्रिपल डैश। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन वैल्यूज़ को आप सिंपली पुट कर लीजिए इस इक्वेशन में। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इन दैट केस वी आर डन। तो दूसरा जो मेथड हमारे पास है, दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ax प्लस बी डिवाइड बाई cx प्लस डी आपके पास फंक्शन है, इसको हम 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेगी ना, उन 3 इक्वेशंस को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करके हम क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन जो है आपके पास, ये इक्वेशन हम उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। नाउ आई वुड सजेस्ट इन दिस केस कि आप जो दूसरा मेथड जो मैंने बताया उसको आप यूज़ कर लीजिए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो दूसरा मेथड है उसमें आपको रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स करना पड़ता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन सम केसेस बिकॉज कुछ केसेस में ये प्रोसेस जो है कम्बरसम बन जाता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cx प्लस डी। अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम कोशिश करेंगे, हम काम करेंगे। नाउ इन द वेरी फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम ट्रांसपोज करेंगे cx प्लस डी, यानी कि cx प्लस डी को आप राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में डिवाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि cx प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई बनेगा ये y इज़ इक्वल टू ax प्लस बी। नाउ ये इक्वेशन जो आपके पास है इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ यू गो ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस, differentiating both sides with respect to x, both sides we get। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2 फंक्शंस है। एक फंक्शन तो आपके पास ये है cx प्लस डी, नाउ इट्स अ फंक्शन ऑफ x, और दूसरा जो फंक्शन आपके पास है दैट इज़ y, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस जब भी आपके पास होता है आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल, यानी कि प्रोडक्ट रूल तो आपको पता ही होगा। नाउ d डिवाइडेड बाई dx ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई v, वायर u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ x। आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। क्या होता है इसमें, आप पहले u को कांस्टेंट मानते हैं और v का डिफरेंशिएशन मतलब v डैश प्लस, फिर उसके बाद आप u को डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि u डैश और v को आप कांस्टेंट मानेंगे। नाउ दिस रूल इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। इसी रूल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, दिस रूल।
तो वंस यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, मुझे क्या मिला यहाँ पर, सी एक्स प्लस डी, इसको पहले हम कांस्टेंट मानेंगे, सी एक्स प्लस डी। नाउ डिफरेंशिएशन होगा y का। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y डैश, यानी कि dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस, अब y को हम कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन होगा। नाउ सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट करने के लिए सी एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन होगा और d का अलग से डिफरेंशिएशन, सिंस d इज अ कांस्टेंट, d का डिफरेंशिएशन 0। नाउ सी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, c इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। नाउ ये यहाँ पर आपके पास है d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, यानी कि सी एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन, डी का अलग से डिफरेंशिएशन। नाउ सी एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, सी आपका बाहर आ जाएगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, और एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस डी का डिफरेंशिएशन होगा 0। नाउ सी मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू सी, यानी कि इस होल ये जो टर्म है आपके पास सी एक्स प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सी, और y इज ए कांस्टेंट बिकॉज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास ए एक्स प्लस बी टर्म है। ना इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा, ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी इक्वल टू ए, बिकॉज बी का डिफरेंशिएशन होगा 0, ए आपका कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, जिस तरह से हमने यहाँ पर किया था। जी, इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। नाउ दिस इम्प्लाइज ये टर्म जो है सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई वाई, कीप इट इन लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाइड बाई वाई डैश इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास था ए। नाउ इस टर्म, ये जो सी वाई आपके पास टर्म है, इसको मैं ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस होगा, माइनस टाइम्स सी वाई। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी, इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन अगेन, नाउ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में अगेन आपके पास दो फंक्शंस है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि आपके पास है सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई वाई डैश। नाउ राइट हैंड साइड में आपके पास ए कांस्टेंट है, माइनस सी भी कांस्टेंट है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में किस तरह डिफरेंशिएशन होगा, अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा एक और बार। नाउ सी एक्स प्लस डी, इसको हम पहले कांस्टेंट मानेंगे। नाउ डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा y डैश का। नाउ y डैश का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज कॉल्ड y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस, अब y डैश को कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन होगा सी एक्स प्लस डी का। नाउ सी एक्स प्लस डी का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट एक्स दैट विल बी सी, और y डैश को हमने कांस्टेंट माना है, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल। राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में ए आपके पास कांस्टेंट है, सो देयरफॉर ए का डिफरेंशिएशन जो होगा, ए का डिफरेंशिएशन होगा 0, और माइनस टाइम्स सी वाई, इसका डिफरेंशिएशन, माइनस सी आपके पास कांस्टेंट है, सो माइनस सी बाहर आ जाएगा, और वाई का डिफरेंशिएशन दैट विल बी इक्वल टू वाई डैश, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अगेन हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। नाउ इम्प्लाइज यू गेट सी एक्स प्लस डी, और मल्टीप्लाइड है इसका वाई डबल डैश, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं, वाई डबल डैश इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास था माइनस सी टाइम्स वाई डैश। नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड में सी टाइम्स वाई डैश, इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा राइट हैंड साइड में। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स सी टाइम्स वाई डबल डैश, सॉरी वाई डैश, सी टाइम्स वाई डैश लाइज आपके पास सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई वाई डबल डैश इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास ये बनेगा माइनस 2 टाइम्स सी इंटू वाई डैश। कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ ये जो इक्वेशन आपके पास है, इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूँगा। नाउ अगेन यही प्रोसेस है। नाउ व्हेन यू डिफरेंशिएट इट, सो differentiating again, सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। सेम प्रोसेस मतलब सी एक्स प्लस डी आपके पास अगेन एक फंक्शन ऑफ एक्स है, एंड वाई डबल डैश इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। प्रोडक्ट रूल लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में एक और बार। नाउ सी एक्स प्लस डी को हम पहले कांस्टेंट मानेंगे, सो सी एक्स प्लस डी। नाउ वाई डबल डैश का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ दैट विल बी इक्वल टू वाई ट्रिपल डैश प्लस,
नाउ वाई डबल डैश को कांस्टेंट मानेंगे और सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन। नाउ सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स इज अगेन इक्वल टू सी, और वाई डबल डैश को हमने माना है कांस्टेंट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास है माइनस टाइम्स 2c इज इक्वल टू कांस्टेंट, और y डैश का डिफरेंशिएशन दैट विल बी इक्वल टू y डबल डैश। अगेन रीअरेंज करेंगे इन टर्म्स को। नाउ दिस इम्प्लाइज आपके पास है सी एक्स प्लस डी इंटू वाई डबल डैश इंटू वाई ट्रिपल डैश। नाउ ये टर्म जो आपके पास है c टाइम्स वाई डबल डैश, इसको मैं एक और बार ट्रांसपोज करूँगा यहाँ राइट हैंड साइड में, और बने क्या, ये फाइनली किसके बराबर होगा, फाइनली ये बराबर होगा -3 इंटू सी वाई डबल डैश। तो कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। तो फाइनली हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। Now first equation is cx plus d into y double dash is equal to -2 multiplied by c multiplied by y dash, and cx plus d y triple dash is equal to -3 times c y double dash. Now हम क्या करेंगे यहाँ पर, now I will divide these two equations. Now dividing equation number 2 by equation number 3 we get, so what do we get? तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सी एक्स प्लस डी ऊपर मल्टीप्लाइड बाय वाई डबल डैश डिवाइड होगा इसका बाय सी एक्स प्लस डी इंटू वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास है -2 इंटू सी इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाय -3 इंटू सी इंटू वाई डबल डैश। तो यहाँ पर कैंसिलेशन होगा, सी एक्स प्लस डी गोज़ विथ सी एक्स प्लस डी, माइनस गोज़ विथ माइनस एंड सी गोज़ विथ सी। आपके पास फाइनली जो है, फाइनली यू गेट वाई डबल डैश डिवाइडेड बाय वाई ट्रिपल डैश इज़ इक्वल टू, ऊपर आपके पास है 2 इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाय 3 इंटू वाई डबल डैश। क्या करेंगे यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर रीअरेंज करूँगा टर्म्स को। यहाँ पर हम नाउ दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर आपके पास है वाई डबल डैश मल्टीप्लाई होगा इसका बाय 3 इंटू वाई डबल डैश इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास है 2 वाई डैश मल्टीप्लाइड बाय वाई ट्रिपल डैश। नाउ इम्प्लाइज 3 इंटू वाई डबल डैश इंटू वाई डबल डैश इज़ इक्वल टू वाई डबल डैश का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आपके पास है 2 इंटू वाई ट्रिपल डैश। अब यही इक्वेशन आपको क्या करना था, ये इक्वेशन आपको प्रूव करनी थी। तो दैट कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। तो इसी एक्सरसाइज का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ y इज़ इक्वल टू a into e power mx plus b into e power nx, prove that d2y by dx2 minus m plus n dy by dx plus mny is equal to 0। और जैसे कि आपको ये प्रूव करना है, d2y by dx2 minus times m plus n into dy by dx dy divided by dx plus mny is equal to 0। अब फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन आपके पास है y is equal to a into e power mx plus b into e power nx। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, अगेन आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी दो मेथड्स हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास y फंक्शन है, y आपके पास फंक्शन है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, आप निकालेंगे dy बाई dx। dy बाई dx निकालने के बाद आप एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे और निकालेंगे d2y बाई dx2। ना उन दो वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर ये सेटिस्फाई होती है, सो देयरफॉर इन दैट केस वी आर डन, हमारा क्वेश्चन हो गया। इसका एक दूसरा भी मेथड है।
दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई पावर एन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, फिर एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो इक्वेशंस हमारे पास बनती है उनको हम क्या करने हम उनको रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे जो डिफरेंट टर्म्स होंगे उन इक्वेशंस में, या हम उन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। यानी कि कुछ भी करके, कुछ भी मैनिपुलेशन करके उन इक्वेशंस में, मैनिपुलेशन क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स वगैरह हम कर सकते हैं। कुछ भी करके हम क्या डायरेक्टली इस इक्वेशन तक आ जाएंगे, इस इक्वेशन तक आ जाएंगे। एग्जामिनेशन में जब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला जो प्रोसेस है, यानी कि dy बाई डी एक्स अलग से निकालना और d2y बाई डी एक्स टू अलग से निकालना, इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। बिकॉज जो हमारे पास दूसरा मेथड होता है उसमें आपको थोड़ा बहुत, यानी कि लिटिल अमाउंट ऑफ आइडिया तो आपके पास होना ही चाहिए कि ये जो टर्म्स हैं इनको हम किस तरह से रीअरेंज करेंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं, सो एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपने जो इक्वेशंस बनाई है उनको कैसे रीअरेंज करेंगे उन टर्म्स को, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो प्रोसेस है ये सिंपल है। इस प्रोसेस में क्या करना है, सिंपली आपको निकालना है वैल्यूज़, डिफरेंशिएट करना है, सिंपली पुट करना है एंड यू हैव टू शो द इक्वेशन गेट्स सेटिस्फाइड। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू a इंटू ई पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई पावर एन एक्स। आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक इक्वेशन को है इससे डिडक्ट करना है, यानी कि डिड्यूस करना है। आपको दिखाना है d2y बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू समथिंग। क्या करेंगे हम, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे वंस। सो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, differentiating this equation with respect to x, we get now लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या y डैश भी लिख सकते हैं, या y1 भी लिख सकते हैं। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, आपके पास कांस्टेंट है ये बाहर। नाउ e पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन, e पावर आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, नाउ दैट इज इक्वल टू e पावर x। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ e पावर एम एक्स। नाउ इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, नाउ इसका डिफरेंशिएशन e पावर एम एक्स का तो पहले होगा e पावर एम एक्स, नो पावर का अलग से होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ x ही नहीं है बल्कि mx है। नाउ mx का डिफरेंशिएशन होगा m, यानी कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर mx, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी इक्वल टू m इंटू ई पावर mx, यानी कि पावर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो मल्टीप्लाई होगा बाद में। नाउ यहाँ पर सो देयरफॉर शॉर्टकट में हम यहाँ पे लिखेंगे m इंटू ई पावर mx प्लस b, आपके पास अगेन एक कांस्टेंट है, सो b तो बाहर ही रहेगा, सो b इंटू ई पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन। नाउ अगेन यहाँ पर n जो पावर का डिफरेंशिएशन है वो मल्टीप्लाई होगा, और ई पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एन एक्स ही वापस। इसके बाद ये तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इक्वेशन में मुझे चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकंड डेरिवेटिव भी, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपके पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू एम ई पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पावर एन एक्स, इसको एक और बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन अगेन, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन अगेन, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक और बार, आपके पास आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि आपके पास है d2y बाई डी एक्स टू। dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है d2y बाई डी एक्स टू, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू। नाउ यहाँ पर राइट हैंड साइड में पहले जो टर्म है am, इट इज़ अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा am। नाउ इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर mx, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर mx इज इक्वल टू m इंटू ई पावर mx, जिस तरह हमने पहले केस में किया था, प्लस इसके बाद अगेन b इंटू n इज अ कांस्टेंट, so bn is a constant. Now differentiation of e power nx now again is equal to n into e power nx.
ई पावर एन एक्स। नाउ क्या करेंगे यहाँ पर, नाउ दिस इज इक्वल टू ए इंटू एम मल्टीप्लाइड बाई एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू ई पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ई पावर एन एक्स इंटू ई पावर एन एक्स। नाउ अब आपने क्या निकाला यहाँ पर, अब आपने निकाला है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और आपके पास y ये फंक्शन दिस इज गिवन। नाउ अब जिसको हमने प्रूव करना है उस इक्वेशन को लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। उस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, उसको लेके उस इक्वेशन में हम y डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये जो तीन वैल्यूज़ आपके पास है इनका हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस तरह से, लाइक दिस। नाउ आपके पास ये है डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई नाउ दिस इज इक्वल टू, क्या करना है, सिंपली डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसका वैल्यू हमने निकाला है, उस वैल्यू को सिंपली यहाँ पर पुट करना है। नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स टू आपके पास था a इंटू एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, ये आपके पास था डी टू वाई बाई डी एक्स टू, माइनस आपके पास है एम प्लस एन, माइनस आपके पास है m प्लस एन। नाउ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, उसका वैल्यू किसके बराबर था, दैट वाज इक्वल टू m इंटू ए या a इंटू एम ई पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन ई पावर एन एक्स प्लस आपके पास है एम एन इंटू वाई। नाउ व्हाट इज y, y आपके पास है एम एन इंटू वाई। नाउ y इज इक्वल टू a इंटू ई पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई पावर एन एक्स। नाउ दिस इज द गिवन फंक्शन। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है अब, और दिखाना है आपको, यू हैव टू शो दैट दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। नाउ a इंटू एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस a इंटू एम, और m का मल्टीप्लाई यहाँ पर m इंटू एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, माइनस अब दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा माइनस m का। नाउ दैट इज इक्वल टू माइनस b एम एन ई पावर एन एक्स। अब माइनस n से मल्टीप्लाई होगा, माइनस n से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म जो आपके पास बनेगी, पहली टर्म जो आपके पास होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस नाउ a m n e पावर एम एक्स माइनस टाइम्स, नाउ अब माइनस n का मल्टीप्लाई होगा इस वाली टर्म के साथ, माइनस n से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू माइनस b n इंटू एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। अब इसके बाद आपके पास ये वाली टर्म है एम एन मल्टीप्लाइड बाई ए ई पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई पावर एन एक्स, सिंपली एम एन से मल्टीप्लाई होगा। नाउ प्लस ए हम पहले लिखेंगे, उसके बाद है एम एन ई पावर एम एक्स, एम एन का मल्टीप्लाई होगा अगेन दूसरी टर्म के साथ प्लस, यानी कि एम एन जो यहाँ पर है इसका मल्टीप्लाई होगा बी इंटू ई पावर एन एक्स के साथ, तो किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू बी इंटू एम एन ई पावर एन एक्स। अब आपको यहाँ पर देखना है क्या यहाँ पर कैंसलेशन होता है, बिकॉज यू नीड टू शो दैट दिस होल थिंग इज इक्वल टू व्हाट, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर आपके पास पहली टर्म है a इंटू एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स। क्या ऐसी कोई टर्म है यहाँ पर? यस एग्जैक्टली, यहाँ पर है a इंटू एम स्क्वायर ई पावर एन एक्स। सिंस दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सो पॉजिटिव गोज विथ नेगेटिव, ये टर्म तो कैंसिल। नाउ b इंटू ई बी एन स्क्वायर ई पावर एम एक्स, यहाँ पर एग्जैक्टली यही टर्म है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो दीज कैंसल आउट। यहाँ पर भी दिस टर्म गोज विथ दिस टर्म एंड दिस टर्म गोज विथ दिस टर्म। बचा क्या आपके पास? फाइनली आपके पास जो बचा दैट विल बी 0। यही आपको प्रूव करना था। सो दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था। d2y बाई dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx प्लस mny इज इक्वल टू 0। नाउ आई वुड सजेस्ट, अगर आप एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है? बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यानी कि आपको सबसे पहले देखना है मुझे करना क्या है, यानी कि मेरे पास फाइनल जो रिज़ल्ट है मुझे चाहिए क्या। अब जो आपको इक्वेशन प्रूव करनी होती है उसमें आप देखिए मुझे इसमें कौन कौन सी नई नई चीज़ें ज़रूरत है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो इक्वेशन थी इसमें मुझे चाहिए था d2y बाई dx2 और मुझे चाहिए था dy बाई dx और मुझे y चाहिए था, y तो मुझे पता ही था। तो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए सबसे पहले उन चीज़ों को निकाल के रखिए। उन चीज़ों को निकालने के बाद आप इस इक्वेशन को लीजिए और दिखा दीजिए आप ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसेस, दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी बोला था इसका अल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता है। अल्टरनेटिव मेथड में क्या होता है, उसमें आप सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं, जो इक्वेशंस आपके पास बनती है उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें हम जिसको प्रूव करना होता है, जो लास्ट में इक्वेशन आपको प्रूव करनी होती है, उसी में डायरेक्टली आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि यही जो मेथड है, यानी कि डायरेक्टली पुट करना वैल्यूज़ को, इसी मेथड को आप एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, बिकॉज दिस मेथड इज़ ए लिटिल ईजी, लिटिल सिंपल। सो अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं इस एक्सरसाइज के, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1 जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर, उनको हम धीरे धीरे उनको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सो असल में हमारी यहाँ पर कोशिश रहेगी कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कोर्स है, सो कंप्लीट कोर्स जो मेजर यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट है उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और यही जो बुक आपके पास है, दिस डिफरेंशियल कैलकुलस, दिस इज़ अ रिकमेंडेड बुक। तो मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनमें इसी बुक को फॉलो किया जाता है। इसी बुक में जो कंटेंट है, मेजर कंटेंट को हम क्या करेंगे, मेजर कंटेंट को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इसमें एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत इजी होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हमारा जो YouTube चैनल है उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड सजेस्ट कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उस पर आप क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले जो है उस वीडियो को आप देख पाए, यानी कि आपको पता लगे कि नया वीडियो कोई आया है। इसके अलावा 10th मैथमेटिक्स मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। 11th और 12th मैथमेटिक्स को मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिनों में, लेकिन मेरे ख्याल में 10th 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स है उसको मैं कश्मीरी लैंग्वेज में यहाँ पर अपलोड करूँगा। यानी कि जो वीडियोज़ होंगे उनमें जो लैंग्वेज यूज़ होगा दैट विल बी मोस्टली, यानी कि एक्सप्लेनेशंस जो होगा, एक्सप्लेनेशन जो भी होंगी चीज़ों की, वो कश्मीरी लैंग्वेज में होंगी। तो अगर आपका कोई नियर एंड डियर है, आपका कोई फ्रेंड है, उसको आप सजेस्ट कर लीजिए कि आपका ये जो कंटेंट है वो आने वाला है। 11th का भी होगा, 12th का भी होगा, 10th का भी होगा और इंशाल्लाह BSc में मैं देखने वाला हूँ। आई वाज थिंकिंग कि जो 6th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर में आपका है लीनियर अलजेब्रा पे मैं कोर्स एक